ओम शांति। बेटा क्यों जन्म लेता है? बेटे के जन्म लेते ही क्यों बदल जाती है घर की किस्मत? रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। अभी आज जो आपको बताने वाले हैं वो किसी धर्म ग्रंथ की कोई साधारण कहानी या कोई मीठा उपदेश नहीं है। ये शास्त्रों का वो कड़वा, भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमारे समाज में, हमारे घरों में जब एक बेटे का जन्म होता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पूरे खानदान में जश्न मनाया जाता है। एक पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि उसके बुढ़ापे का सहारा आ गया, उसके परिवार को, उसके नाम को आगे बढ़ाने वाला वारिस आ गया। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी की सारी तपस्या सफल हो गई। लेकिन क्या आपने कभी अकेले में बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा है कि जिस बेटे को आप अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रहे हैं, जिस बेटे के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सच में आपका सहारा बनने आया है या फिर वो आपके पिछले जन्मों का कोई बहुत भयानक हिसाब बराबर करने आया है? क्या वो बच्चा जो आज आपके आंगन में अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बन जाते हैं? और क्यों कुछ लड़के अपने ही जन्म देने वाले माता पिता की छाती पर मूंग दलते हैं, उन्हें खून के आंसू रुलाते हैं? इस वीडियो को आज आप बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आपके सामने जो सच आएगा वो आपके पुत्र मोह को हमेशा के लिए तोड़ देगा और आपकी ज़िंदगी तथा अपने ही बेटे को देखने का पूरा नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब इंसान अपने अज्ञान में यही मानते हैं कि बेटा होना हमारी बहुत अच्छी किस्मत है। हमें लगता है कि हमने मंदिर में किसी स्थान पर कोई बहुत बड़ी मन्नत मांगी थी, बहुत पूजा पाठ किया था, दर दर जाकर माथा टेका था, इसलिए भगवान ने खुश होकर एक लड़का दे दिया। लोग इसे अपनी जीत और अपनी प्रार्थनाओं का फल मान लेते हैं। लेकिन आज आपको एक बात बता दें कि इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर कुछ भी आपकी मर्जी या आपकी सिर्फ मन्नतों से नहीं होता है। जब किसी घर में एक बेटा अपनी पहली सांस लेता है तो वो कोई दुआ का सीधा असर नहीं होता है, वो उस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अदालत में कर्मों के खाते में तय किया गया एक बहुत ही कठोर कर्मों का लेन देन होता है। आज आपको एक ऐसे शास्त्रों के सत्य को खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद दुनिया के कई पिताओं का दिल दहल जाए। देखिए, मृत्यु के बाद जब आत्मा उस घनेरे अंधेरे को पार करके और एक नया जन्म लेने के लिए जाना होता है, तब उसके कर्मों के अनुसार, जिसे चित्रगुप्त का रजिस्टर कहा जाता है, उसमें अपने कर्मों के रजिस्टर में देखा जाता है कि इस आत्मा को किस जगह, किस घर में भेजना है। और जब बात एक पुत्र के रूप में, एक लड़के के रूप में जन्म लेने की आती है तो ये पूरी तरह से ऋणानुबंध के कठोर नियम पर काम करता है। ऋणानुबंध का मतलब है आपके पिछले जन्मों के कर्मों का वो भारी कर्ज जिसे चुकाए बिना कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती है, मोक्ष नहीं पा सकती है। शास्त्रों में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि एक बेटा मुख्य रूप से 4 कारणों से, 4 रूपों में आपके घर में जन्म लेता है। और आज आपको अपने दिल पर बहुत भारी पत्थर रखकर ये तय करना है कि आपके घर में, आपके आंगन में खेल रहा बेटा या जो लड़का आज जवान हो चुका है, वो इन 4 में से कौन सी आत्मा है। पहला रूप और ब्रह्मांड का सबसे भयानक रूप, शत्रु पुत्र। क्या आपने कभी अपने आसपास, अपने पड़ोस में या अखबारों में ऐसी दर्दनाक खबरें पढ़ी हैं जहां एक जवान बेटा अपने ही बूढ़े माता पिता पर हाथ उठाता है? जो बेटा बात बात पर अपने पिता को गालियां देता है, उनकी सारी ज़िंदगी की खून पसीने की कमाई और उनकी पुश्तैनी संपत्ति धोखे से छीन लेता है और अंत में उन्हें घर से धक्के मारकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए या किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ देता है। वो बेचारा बूढ़ा पिता और वो रोती हुई माँ दोनों हाथ जोड़कर भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जो तुमने हमें ऐसी औलाद दी? मैंने तो इसे अपना पेट काट कर खिलाया था। आप
अपनी रातों की नींद खराब करके इसे पढ़ाया था और इसे अपना खून पिलाकर बड़ा किया था, फिर ये मेरा ही काल क्यों बन गया? इसने मेरे ही सीने में खंजर क्यों घोंप दिया? और उस पिता का वो दर्द बिल्कुल सच्चा है, लेकिन वो कोई बुरी किस्मत या ईश्वर का न्याय नहीं है, वो शत्रु पुत्र है। इसका सीधा और खौफनाक अर्थ ये है कि पिछले किसी जन्म में आपने उस इंसान का कोई बहुत बड़ा नुकसान किया था। शायद आप किसी बहुत ऊंचे पद पर थे या अपनी ताकत और जवानी के नशे में अंधे थे और आपने उस बेकसूर इंसान की सारी संपत्ति लूटी थी। आपने उसका हक मारा था या उसे कोई बहुत गहरी और जानलेवा तकलीफ देकर तड़पा तड़पा कर मारा था। वो बेकसूर इंसान अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता रहा, वो रोता रहा, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। वो इंसान दर्द से तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन मरते वक्त उसके दिल में, उसकी आत्मा में आपके लिए भयंकर नफरत और आग जल रही थी। उसने मरते वक्त ये अटल कसम खाई थी कि वो अपना बदला जरूर लेगा। वही तड़पती हुई आत्मा, वही आपका पुराना दुश्मन, आपका सगा बेटा बनकर आपकी ही पत्नी की कोख से पैदा हुआ है। वो आपके घर में सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने और आपको खून के आंसू रुलाने के लिए आया है। आपके ही कर्मों ने उसे आपके सबसे करीब ला करके बिठा दिया है ताकि आप उससे बचकर कहीं भाग ना सकें। जब तक वो आपकी एक एक पाई बर्बाद नहीं कर देगा, जब तक वो आपके अहंकार को, आपके घमंड को मिट्टी में नहीं मिला देगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। वो आपका वारिश नहीं, वो आपका साक्षात काल बनकर आया है। वो आपको तब तक तड़पाएगा जब तक आपके पिछले जन्म का वो भयानक कर्ज पूरा नहीं हो जाता। अब आते हैं दूसरे रूप पर, ऋणी पुत्र। ये वो रिश्ता है जो बाहर से देखने में मासूम लगता है, लेकिन ये माता पिता की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। ये वो लड़का है जिसके पैदा होते ही घर में अचानक से बहुत सारी परेशानियां और गंभीर बीमारियां आ जाती हैं। वो बच्चा बचपन से ही किसी भयंकर और लाइलाज रोग का शिकार हो जाता है। पिता दिन रात मशीनों की तरह गधों जैसी मेहनत करता है। वो अपना पेट काटता है, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उस बेटे के इलाज में फूंक देता है। माँ दिन रात मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगती है। वो परिवार दर दर के डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काटता है, अपनी पुश्तैनी ज़मीन और घर तक गिरवी रख देता है ताकि किसी तरह उस बच्चे की जान बच जाए। पर फिर एक मनहूस दिन आता है, डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाते हैं और वो लड़का, वो प्यारा सा बेटा उन माता पिता को रोता बिलखता चीखता हुआ छोड़कर हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सो जाता है। घर में एक भयानक मातम छा जाता है। माता पिता जीते जी लाश बन जाते हैं। पूरी दुनिया कहती है कि भगवान ने इन सीधे और अच्छे लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। इतने अच्छे माता पिता को भगवान ने इतना बड़ा दुख क्यों दिया? लेकिन हमारे शास्त्रों की सच्ची और निष्पक्ष अदालत में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। वहाँ कोई जगह नहीं होती, वहाँ कोई अन्याय नहीं होता है। ये अरणि पुत्र का कर्म बंधन था। इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में उस पिता ने या उस परिवार ने उस आत्मा का बहुत सारा पैसा खाया था। कोई ऐसा धन, कोई ऐसा कर्ज जो वो बेईमानी से पचा गए थे और चुका नहीं पाए थे। इस जन्म में वो आत्मा उसका सगा बेटा बनकर आई। उसने अपने हिस्से का वो सारा पैसा, वो सारा कर्ज आपके आंसुओं और आपकी पाई पाई के रूप में, अस्पतालों के बिल के रूप में वसूला। और जैसे ही उसके कर्मों का हिसाब पूरा हुआ, वो कर्ज चुकता हुआ, वो रिश्ता उसी पल शमशान की राख में बदल गया। वो आत्मा एक पल भी ज़्यादा आपके घर में नहीं रुक सकती। वो अपना लेन देन पूरा करके हमेशा के लिए चली गई। तीसरा रूप होता है सेवक पुत्र। इस कलयुग में ये रूप बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब ये होता है तो लोग मिसाइलें देते हैं। कभी कभी किसी घर में कोई बेटा बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा पैदा होता है। वो बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता है। वो दिन रात उनकी सेवा करता है। वो खुद फटे कपड़े पहन लेगा, आधी रोटी खा लेगा, लेकिन अपने माता पिता को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करेगा। उनके बीमार होने पर वो अपनी रातों की नींद उड़ा देता है। वो बिना किसी घिन के, बिना किसी शिकायत के उनके मलमूत्र तक अपने हाथों से साफ करता है।
वो अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का और कभी-कभी तो अपनी शादी तक का गला घोंट देता है, लेकिन अपने बूढ़े माता-पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह वो महान आत्मा है जिस पर आपने पिछले किसी जन्म में कोई बहुत बड़ा और निस्वार्थ उपकार किया था। शायद आपने किसी जन्म में उसकी जान बचाई थी, उसे भूखे मरने से बचाया था या उसे किसी भयंकर संकट से बाहर निकाला था। वो आत्मा उस महान उपकार को भूली नहीं थी। वो आत्मा इस जन्म में आपके घर आपका आज्ञाकारी बेटा बनकर आपके उस पुराने प्यार का कर्ज चुकाने, आपके बुढ़ापे की एक मजबूत लाठी बनने और आपकी निस्वार्थ सेवा करने आती है। वो आपको सुख देने आती है और अंत में आता है चौथा रूप, धर्मपुत्र। यह इस धरती पर इस कलयुग के समय में लाखों या करोड़ों में किसी एक घर में जन्म लेता है। ये वो बेहद पवित्र और उच्च कोटि की आत्मा होती है जो आपके बहुत ही शुद्ध और संचित पुण्यों के कारण आपके घर में आती है। ये वो बेटा होता है जो पूरे कुल का, पूरे खानदान का नाम रोशन करता है, जो समाज में सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जो भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं, धर्म की स्थापना करता है और मृत्यु के बाद अपने महान कर्मों से अपने माता पिता की आत्मा को भी सुख और शांति के मार्ग पर ले जाता है। तो क्या इन सारी बातों का मतलब ये है कि बेटे सिर्फ स्वार्थ, नफरत और पुराने कर्ज का ही एक रूप हैं? देखिए, ये सच शास्त्रों का बहुत कड़वा जरूर है, इसे सुनने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यही इस ब्रह्मांड का सबसे अटल और सत्य नियम है। प्रकृति किसी के साथ कभी कोई अन्याय नहीं करती। जो बीज आपने बोया था, जो धोखा या प्यार आपने पिछले जन्मों में किसी को दिया था, वही फल आज एक लड़के का रूप लेकर, एक बेटे का शरीर धारण करके आपके आंगन में खिल रहा है। यही कारण है कि एक पिता अपनी बेटियों से जितना निस्वार्थ और कोमल प्रेम करता है, बेटों के साथ अक्सर उसका रिश्ता उतना ही संघर्ष भरा, तनावपूर्ण और कठोर होता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, पिता और पुत्र के बीच विचारों की एक जंग शुरू हो जाती है। घर में एक अनकहा सा तनाव रहता है, दोनों एक दूसरे पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। यह कोई पीढ़ियों का अंतर या जनरेशन गैप नहीं है, वो असल में उन दो आत्माओं के बीच पिछले जन्मों के पुराने कर्मों का, अधूरे हिसाब का और अधिकारों का एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा टकराव है, जो शरीर बदलने के बाद भी जारी रहता है। अब यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और डरावना सवाल पैदा होता है। एक ऐसा सवाल जो हर माता पिता की रातों की नींद भी उड़ा सकता है। अगर बेटा एक पिता की जागीर नहीं है, अगर वो बेटा पिता की किसी पुराने कर्ज या नफरत या दुश्मनी का नतीजा है, तो वो पिता क्या करे? एक पिता या एक माँ के रूप में अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँ? क्या अपने बेटे से प्यार करना छोड़ दें? क्या उसे पराया समझकर अपने ही घर से निकाल दूँ? क्या एक पिता कहता है कि क्या मैं उसकी परवाह करना बंद कर दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे शास्त्र कभी भी आपको अपने रिश्तों से भागने के लिए नहीं कहते हैं। वो आपको अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने की शिक्षा भी नहीं देते हैं, बल्कि आपको अज्ञान की उस गहरी नींद से जगाने का काम करते हैं जिस नींद में आज का पूरा समाज सोया हुआ है। शास्त्र बहुत ही स्पष्ट कहते हैं कि एक पिता या एक माता का सबसे बड़ा और पहला धर्म है अपने पुत्र का सही तरीके से पालन पोषण करना, उसे भूखा न मरने देना, उसे सबसे अच्छी शिक्षा देना और उसे सही और गलत का रास्ता दिखाना, उसे मजबूत बनाना। लेकिन सबसे बड़ी भूल, सबसे भयंकर पाप जो एक इंसान आज के इस आधुनिक और लालची समाज में करता है, वो है अंधा पुत्र मोह। आज का इंसान अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप अपने बेटे को राजा बनाने के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। आप दूसरों को धोखा देकर, गरीबों का हक मारकर, बेईमानी और भ्रष्टाचार करके करोड़ों का धन कमाते हैं ताकि आप अपने बेटे के लिए एक आलीशान महल बना सकें।
आप सोचते हैं कि यह मेरी दौलत मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगी, मेरे बुढ़ापे में काम आएगी और मेरा बेटा पूरी ज़िंदगी ऐश करेगा। लेकिन याद रखना, एक बहुत ही कठोर और डरावने शब्दों में आज आपको बताते हैं कि जो पिता अपने बेटे के मोह में अंधा होकर दूसरों का हक मारता है, दूसरों को खून के आंसू रुलाकर अपने बेटे की तिजोरी भरता है, मरने के बाद याद रखना सबसे भयानक, सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े करने वाली सज़ा उसी को मिलती है। और उस पिता को बहुत ही दर्दनाक सज़ा मिलती है, मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी। वो तड़पता है, चीखता है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आ सकता है। और जिस बेटे के लिए, जिस अपने इकलौते वारिस के लिए आपने अपनी आत्मा का सौदा किया था, वो सारे गंदे पाप किए थे, वो बेटा मृत्यु के बाद उस भयंकर दुख में आपके साथ आपका दर्द बांटने नहीं जाता है। वो बेटा तो आपके उसी बेईमानी के पैसे से इस दुनिया में अय्यासी करता है। वो आपके मरने के कुछ दिन बाद ही आपकी चिता को आग देकर शमशान से नहा धोकर वापस आता है और अपने काम धंधे में, अपनी ज़िंदगी की दौड़ में वापस लग जाता है। आपके पापों का बोझ, आपके दुखों का पहाड़ सिर्फ और सिर्फ आपकी अकेली आत्मा को कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। उस पाप के खाते में आपका बेटा कभी हिस्सेदार नहीं होता। याद रखना, कड़वा और ये आंखें खोल देने वाला सच आज आपको ये समझाता है कि बेटा कोई आपकी खरीदी हुई जागीर नहीं है। वो कोई ऐसी संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर आपका हमेशा के लिए हक है। वो एक बिल्कुल स्वतंत्र और आज़ाद आत्मा है जो अपने पिछले जन्मों के लेन देन पूरे करने के लिए अपनी एक अलग यात्रा, अपना एक अलग सफ़र तय कर रही है और आप सिर्फ इस दुनिया में लाने का एक माध्यम है। अपने बेटे से बेअंता प्यार कीजिए, उसे बेहतरीन संस्कार दीजिए, उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके शरीर में जान है, अपने पिता होने का या माँ होने का हर धर्म निभाइए, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने कर्मों को और अपनी आंतरिक शांति को उस पुत्र मोह के लोहे के पिंजरे में मत कैद कीजिए। अपने मन में झूठी और खोखली उम्मीद मत पालिए कि वो हमेशा आपका कर्जदार रहेगा, वो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, या उसे आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करनी ही पड़ेगी। जिस दिन आप अपने बेटे से सारी झूठी उम्मीदें छोड़ देंगे, जिस दिन आप उसका पालन पोषण सब अपना पवित्र कर्म समझकर बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी फल की चिंता किए करेंगे, उसी दिन, उसी पल आप उस ऋणानुबंध के खौफनाक और जानलेवा चक्रव्यूह से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। आपकी आत्मा को वो प्राप्ति हो जाएगी जिसे पाने के लिए अर्षि मुनि जंगलों में भटकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात जिसे आज के समय में हर इंसान को सुनना चाहिए जो अपने ही घर में दुखी है। अगर कोई बेटा आज अपने बूढ़े माता पिता को रोज़ रुला रहा है, उन्हें बात बात पर बेइंतहा दर्द दे रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो वो माता पिता आज अपने आंसू पोंछ लीजिए, अपनी किस्मत को रोना बंद कीजिए, उस भगवान से शिकायत करना और उस बेटे को कोसना बंद कीजिए। बस शांत मन से एक गहरी सांस लेकर अपने हाथ जोड़िए और ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, हे परमपिता, मेरा जो भी पिछले जन्म का भारी कर्ज था, जो मैंने इसका बुरा किया था, जिसका बदला ये मुझसे आज ले रहा है, वो आज मैंने अपने इन आंसुओं से, अपने इस अपमान से पूरी तरह चुका दिया। मेरा हिसाब आज बराबर हुआ। अब मेरी कर्मों की फाइल बंद कर मेरी आत्मा को इस दर्द से, इस पुराने और सड़े हुए बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर दो। जिस दिन आप ये दिल से कहेंगे, आपके अंदर की सारी लड़ाई धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आज हमने जीवन के सबसे डरावने और सबसे कड़वे सत्य को छुआ है, जिसे पूरी तरह से स्वीकार करने में इंसानों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। वो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों के मोह से बाहर नहीं आ पाते हैं। हमने आज जाना कि बेटा केवल आपका परिवार बढ़ाने वाला वारिस नहीं है, बल्कि वो आपके अपने ही कर्मों का सबसे सटीक, सबसे क्रूर और सबसे सच्चा हिसाब किताब है, जो आपके आंगन में खड़ा है।
अगर आज आपके घर में बेटा है तो उसे सिर्फ हाड़ मास का शरीर समझना बंद कीजिए। उसे एक पवित्र आत्मा के रूप में देखिए जो अपनी यात्रा पर है। उसे मोह की भारी जंजीरों में बांध कर उसके और अपने पंख मत काटिए। और अगर आपका बेटा सच में आज आपकी सेवा करता है, आपके बुढ़ापे में आपके साथ खड़ा है, आपका पूरा सम्मान करता है, तो रोज़ सुबह उठकर उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपका पिछला जन्म बहुत ही अच्छा, ज़्यादा शुद्ध और पुण्य वाला था, जो आपको एक सेवक और धर्म पुत्र मिला है। ओम शांति।